नमस्कार जी, आज हम आपको लेकर आए हैं सतलोक आश्रम मुंडका। और आज जो यहाँ पे जो दृश्य देख रहे हैं ये संत गरीबदास जी महाराज जी के वो दिवस का जो आयोजन चल रहा है, जो 3 दिवसीय 23 मार्च से 25 मार्च तक का जो आयोजन चल रहा है, वहाँ को लेके सतलोक आश्रम मुंडका में विशेष तैयारियाँ की गई हैं। और इसी तरह से संत गरीबदास जी महाराज जी के आयोजन को लेके सतलोक आश्रम रोहतक, सतलोक आश्रम मुंडका, सतलोक आश्रम भिवानी, सतलोक आश्रम धुरी में इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और आज के इस पूरी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा आपको इस वीडियो में दिखाएंगे यहाँ पे किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। और जो संत गरीबदास जी महाराज जी हैं वो कहाँ से संत हैं, कितनी प्रसिद्धि है उनकी, और ये आयोजन उनके उपलक्ष्य में क्यों मनाया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम आपको पूरा यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए अंदर की तरफ लेकर चलेंगे। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो कि अपने दूर दूर से यहाँ पर अपने वशों के द्वारा यहाँ पर आ रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जगह जगह पे यहाँ पे बसें खड़ी हुई हैं, बहुत दूर दूर से बसें आई हुई हैं। जैसा कि अभी बताया 3 दिवसीय यहाँ पे आयोजन चल रहा है। 25, 24 और 23, 24, 25 को यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा। यहाँ पे बैनर लगते हुए यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे बसें आ रही हैं। आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी संख्या में बसें हैं। कोरोना के नियमों को देखते हुए बसें आ रही हैं, जा रही हैं, कंटिन्यू लोग दूर दूर से आ रहे हैं और आके अपने यहाँ पे जो प्रसाद ग्रहण है उसको लेके चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बसें हैं और भी दूसरी जगह भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अब हम आपको अंदर की तरफ लेके चलेंगे। जो यहाँ पे लोग जा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से जो बैनर लगा के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे जो संदेश लिखा हुआ है। और यहाँ पे जब आश्रम में प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पे पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे अलग अलग सेवादार लगाए गए हैं, पार्किंग सेवादार भी हैं। सर क्या नाम है आपका? अतरदास। यहाँ पे आप क्या सेवा देख रहे हैं? हमारी पार्किंग सेवा है। यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था की गई है पार्किंग की? कितनी जगह पार्किंग के लिए आपने बनाई है? कभी करीब 1 किले जमीन होगी। हाँ। और कितने वाहन खड़े हो सकते? कम से कम 1000 बसें खड़ी हो जाएंगी, करीब 2000 हमारी बाइक खड़ी हो जाएंगी, कार खड़ी हो जाएंगी। कार के वाहन अभी यहाँ पे आ रहे हैं के बाहरी हमारे बसें आ रही, करीब 500 बसें आ चुकी हैं, करीब 1000 हमारे पास कारें आ चुकी हैं, 2000 बाइकें आ चुकी हैं। तो जैसा कि इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था के बारे में बताया, और हमारे यहाँ पे और भी कुछ मुख्य सेवादार हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जो आयोजन 3 दिन का चल रहा है तो किस तरह से व्यवस्था की गई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा राम कुमार दास। सर कहाँ से आप? हम हैं जी रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। सर यहाँ पे जैसा आज देख रहे हैं यहाँ पे मुंडका में प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पे आप विस्तार से बताइए कितनी तरह से आपने तैयारी की है, क्या व्यवस्था है यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए? देखो हमने एक तो 9-10 किलो में खुला मैदान बना रखा है रुकने के लिए, पंडाल। हाँ, तो 5 किले में तो भंडारे की व्यवस्था है और 4 किले में हमारी पार्किंग है। ठीक है। और यहाँ सुविधा ये है कि कैमरे लगा रखे हैं और सिलेंडर जो आग के ऊपर काबू पास के, और ये जो अपनी बाल्टी होती है इनमें जो रेता लगाया जाता है वो भरा जाता है। और मास्क, हर एक मास्क के लिए मास्क लगा रखे है। और जितनी भी सुरक्षा की दृष्टि से आपने पूरा नियमों का पालन किया हुआ है? हाँ जी, हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रखी। जो प्रशासन हमारे को बोले है हमने उससे भी ज़्यादा काम किया है। और बहुत शांति से हमारा सिस्टम चल रहा है भगवान की दया से। और ये 3 दिन का प्रोग्राम है, 23, 24, 25 का। हाँ, तो भगवान की दया। कितने लोगों के आने की संभावना है? कहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हो? ये प्रोग्राम इस तरह से और कहाँ पे चल रहा है? देखो जी, ये तो परमात्मा का जो समागम चल रहा है गरीबदास जी का, ये 4 जगह चल रहा है फिलहाल। भिवानी, रोहतक और मुंडका, और ये पंजाब में अपना धुरी। हाँ, और हमारे यहाँ जो आने की संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा यूपी, झारखंड, नेपाल और दिल्ली, और 1-2 स्टेट और हैं जो वहाँ से मध्य प्रदेश से। और भगत है ना, कम से कम भी 15-20 हज़ार आदमी आने की पूरी है। और 15 तो आ लिए, 10 और आने की संभावना है। तो परमात्मा दया से बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है हमारा। हाँ, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है। रोड बस रास्ते वास्ते सब बढ़िया, बिजली की व्यवस्था सब बढ़िया लगी हुई है। यहाँ पे खाने पीने में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के लिए? खाने पीने के लिए परमात्मा दया से बढ़िया 2-3 मेरे की सब्जी है। और ये परमात्मा प्रसाद बना हुआ है, देसी घी का, बूंदी का, सबको खिलाया जा रहा है। और चलते समय सबको बटा जा रहा है कि भाई साथ घर भी ले जाओ और को खाओ भी। और इसके अंदर है ना भगत वाले भी और जगत वाले भी, कोई आओ, सबके लिए भंडारा बना हुआ है। किसी चीज़ की कोई कमा बेची नहीं है परमात्मा की दया से। ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब हम आपको अंदर
पंडाल में लेके चलते हैं और देखते हैं जो इन्होंने ऐसी व्यवस्था बताई है क्या आगे अंदर हमें देखने को मिलती है। हम आपको आगे अंदर चल के ना सारी व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। और अभी यहाँ पे हम सतलोक आश्रम का जो मेन पंडाल लगा हुआ है यहाँ पे हम सारे विजिट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ कमेटी मेंबर्स भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे किस तरह से उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सर क्या नाम है आपका? धर्मवीर। सर जैसा कि अभी चल रहा है, अभी मौसम भी थोड़ा गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे आने जाने वालों के लिए पानी पीने की व्यवस्था कैसे क्या सर्व की गई है? पानी की गाड़ी लगा रखी है, टंकी रख रखी है, उनकी व्यवस्था पूरी है। कितने टैंकर आते हैं? 8-10 टैंकर लगा रखे हैं पानी के। और क्या अपने अपने आने वाले लोगों को और क्या सुविधाएं दी हैं आपने? सैनिटाइज है, मास्क है और सारी सुविधा है। अच्छा हाँ, मास्क। तो ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? ये प्रोग्राम कल तक और 23, 24, 25। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं और जो जा रहे हैं तो उनको आप कुछ गाइडलाइंस वगैरह कुछ बताते हैं? हाँ, हम जो भी साधु आते हैं जो बाहर से जितने भी, इनको भाई मास्क लगाओ और चाहिए जितने भी इसे जो अपनी बीमारी चल रही है कोरोना की, इनसे बच के रहो और हमारा डिस्टेंस से रहो। और इनको सैनिटाइजर, इनको सब ये बात बताते हैं जो वो सरकार से, जो प्रशासन से हमारे को बताया गया है। और इनको जितने भी आ रहे हैं ना, इनको सबको अपनी तरफ से परमात्मा के बारे में सारा ज्ञान बताया जाता है। इनको सारे परमात्मा की जो ज्ञान की जो बुक हैं, किताबें हैं, वे इनको बांटी जाती हैं आगे भाई परमात्मा के पता चले, परमात्मा के ज्ञान का पता चले कि भगवान कैसे कहाँ कैसे हो रहा है, उनको सब इनको बताया जा रहा है। और परमात्मा इनको सारे सिस्टम से मतलब मुक्त करना चाहते हैं और इनको परमात्मा चाहते हैं कि भाई हमारा ये जितने भी हैं बच्चे, ये हमारे दहेज मुक्त हो, नशा मुक्त हों। और इनको बार बार परमात्मा समझा रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ फिर इनकी परमात्मा वास हो जाती है और ये फिर परमात्मा के पास में गर्मी में धूप में देखते ही फिर परमात्मा के पास आते जाते रहते हैं। हाँ। सर आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश लाकड़ा। सर ओम प्रकाश जी, आप ये बताइए यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो आपने यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की और जो आयोजन है ये क्यों मनाया जाता है? रामविलास दास से मिलते हैं। यह आयोजन जी कबीर साहब के उससे मनाया जाता है। भगवान रामपाल जी इसको ये कराते हैं प्रोग्राम, उसके उसमें हम ये प्रोग्राम करते हैं। ये गरीबदास बहुत दिवस के में चलाया है। 600 साल पहले परमात्मा कबीर गरीबदास जी उन्हें मिले थे। कब मिले थे? साल की उम्र में 600 साल पहले, छोटा 600 साल पहले, 250 साल पहले वहाँ छुटानी जो गांव है, वहाँ गरीबदास जी के मामा जी हैं। ये है तो करोथा के, लेकिन ये अपने नाना जी के वहाँ घर रहते थे। और ये 10 साल की उम्र में छोटी ही वहाँ अपने गऊ चराते थे खेतों में। परमात्मा इन्होंने अपने किसी महाराज या उसके भेष में मिले। और अच्छा, कहने का मतलब है कबीर परमेश्वर संत गरीबदास जी महाराज जी को 10 साल की उम्र में उनको मिले थे, उसके उपलक्ष्य में ये आप उसमें ये आयोजन किया जा रहा है और ये हर सालाना किया जाता है। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम शमशेर सिंह है। सर यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह से यहाँ पे सारा सिस्टम चल रहा है? ये बौद्ध दिवस मनाया गया है। करीब 250 साल पहले गरीबदास जी को परम पिता परमात्मा कबीर साहब जिंदा बाबा के रूप में मिले थे और उन्होंने 10 साल की उम्र में उसके बुद्धि योग खोल दिया था। सतलोक ले जाकर बुद्धि योग खोल दिया था। उसके बाद उसने 10 साल की उम्र में इतना बड़ा ग्रंथ लिखा जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि रचना सब कुछ लिख दिया। तो उसका ही हम ये बोध करते हैं, उसी का हम ये पाठ चलता है दिन रात, जो 3 दिन में संपन्न हो जाता है। अखंड पाठ चलता है? अखंड पाठ चलता है, हाँ जी। तो जो अखंड पाठ चलता है तो इसमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी होती है? इसमें देखो, वैसे तो शौच जग में संसार में हमारा कर्तव्य ही शौच का है। सब रोग दूष और नशा मुक्त और जो भी है पाप चोरी चमारी हर चीज़ से पवित्र होना चाहिए और जब ही उसका पुण्य मिलता है। और हमारे सब भगत पवित्र है। आपका क्या नाम है? भीम सिंह दास। अच्छा सर, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, यहाँ पे हर उम्र के लोग आ रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं और माताएं बहनें भी आ रही हैं, तो क्या व्यवस्था है उनके लिए? अगर कभी कोई पानी की भी है, खाने पीने की व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है और सोने की, रजाइया की, बिस्तरा की व्यवस्था है। हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर। ठीक है।
यहाँ पे कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने जानकारी दी। सर आपसे एक जानकारी और लेंगे, अगर बाई चांस यहाँ पे कोई अकस्मात कोई घटना होती है, कोई बीमार होता है, तो उस स्थिति में आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं? हमने जी यहाँ एक तो अपनी एम्बुलेंस लगा रखी है इमरजेंसी के लिए, किसी टाइम जरूरत पड़े एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहती है, और फर्स्ट एड लगी हुई है, डॉक्टर भी यहाँ बैठा रखे हैं। इमरजेंसी में कोई भी तकलीफ हो जाए तो उसको डॉक्टर 1 मिनट में ही संभाल सकते हैं वहाँ को, और कोई ज़्यादा वैसे हो जाए तो उसको फिर हम एम्बुलेंस के ज़रिए उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं आने जाने वाले लोगों के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। सर यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है अभी यहाँ पे सतलोक आश्रम मुंडका में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे किस तरह से प्रोग्राम है, क्यों मनाया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या बताएंगे जरा? देखिए जी, हमारे मिशन का बेस ये आध्यात्मिक है, और यहाँ पे हमारे गुरुजियों की गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ चल रहा है। बेसिकली तो ये है, और 3 दिन का भंडारा साथ में चलेगा। 3 दिन के लिए अखंड भंडारा चलेगा। यहाँ पे कोई भी संगत कहीं की भी कोई भी जनता आगे यहाँ भंडारा कर सकती है। मेन तो ये है, और बाकी पुण्य लूटने के लिए धर्मात्मा आ रही हैं यहाँ, अपने पुण्य लूटेंगे, अपना पुण्य पूरी होगी। सर यहाँ पे और किस तरह की व्यवस्थाएं की, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? व्यवस्था हर तरह की है यहाँ पे, सोने से लेके खाने से लेके पीने तक सभी तरह की व्यवस्था है। नहाने धोने के लिए यहाँ आप देख ही रहे हैं, जैसे जूता घर, ये यहाँ जोड़ा घर है नज़दीक में ही, वहाँ भक्तों के सोने के लिए व्यवस्था की गई है, इधर की तरफ नहाने के लिए व्यवस्था की गई है। हर छोटी से छोटी व्यवस्था यहाँ पूरी मिल रही है। इस तरह का प्रोग्राम और कहाँ चल रहा है? यहाँ तीन जगह मेरी जानकारी में जो है वो प्रोग्राम चल रहे हैं, एक रोहतक में, एक भिवानी में, और एक यहाँ, और शायद धुरी में भी चल रहा है। हाँ, जो मेरी जानकारी। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य अगर हम आध्यात्मिक तौर पे देखें तो इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमारे कुछ पुण्य कर्म बन जाए। हमारे पाप हमारे ऊपर इतने हावी होते हैं कि हम आज के समय जो समाज जा रहा है, ढलता जा रहा है। आप समाज में अच्छाई कम बची है, बुराई ज़्यादा हो रही है। हम देख रहे हैं ये तो आप देख ही रहे हो चलन कैसा हो रहा है समाज में। तो ये सामाजिक चलन को बदलता है, ये इससे कुछ पुण्य बन जाते हैं, हमारे भगवान की कृपा होती है, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। जी बहुत गेट से एंट्री करते हुए आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बूंदी प्रसाद रखा है, और आने जाने वालों को यहाँ पे बूंदी प्रसाद बांटी जा रही है। बूंदी प्रसाद को यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया था, यहाँ पे शुद्ध देसी घी में कई कुंटल की बूंदी तैयार की गई है। जो श्रद्धालु आते जाते हैं उनको यहाँ पे बूंदी प्रसाद देते हैं। अब आगे देखेंगे और किस तरह की व्यवस्थाएं आगे की गई हैं। और यहाँ पे जो बूंदी पंडाल है, इसके बगल में ही यहाँ पे पुस्तकालय की गई है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तकें रखी गई हैं। यहाँ पे देखेंगे एक बार, और यहाँ पे आप देखिए संत रामपाल जी के जो सेवादार हैं पुस्तकालय में अपनी सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे पुस्तकालय में जो लोग खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर तेजपाल नाम है। यहाँ पे जो पुस्तकें रखी हैं, तो किस प्रकार की पुस्तकें हैं और किस तरह से इनको दिया जा रहा है? सर ये धर्मार्थ लिए जाते हैं, पुस्तकों का जो रियल प्राइस है वो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ धर्मार्थ कुछ पैसे लिए जाते हैं कि भी। कौन कौन सी पुस्तकें आपके पास? हमारे पास मुक्ति बोध है, कबीर सागर सरलार्थ है, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है, अनभक्ति खतराए जान है, और बहुत सारे पैम्पलेट से कुछ फ्री भी है। बहुत सारी पुस्तक हैं जो जैसे समझाया सिर दर पाओ, गीता गरिमा की, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें। तो यहाँ पे जैसे देखा है, ये पुस्तकालय पे काफ़ी सारी पुस्तकें हैं, कुछ फ्री में भी दी जा रही हैं, कुछ के धर्मार्थ मूल्य भी लिए जा रहे हैं। तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे पुस्तकें लेके इन पुस्तकों का भी लाभ उठा सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ पे कुछ सेवादार भी बैठे हुए हैं, अपनी अपनी जो सेवाओं को देख रहे हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है 3 दिन का, यहाँ पे सारी व्यवस्था है, सभी सेवादार जो हैं अपने अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जो दूर दूर से लोग आते हैं जिनके फ़ोन डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे आप देखिए इतने सारे पॉट लगे हुए हैं जहाँ पे चार्जिंग चल रही है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पंडाल की तरफ, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी कुछ पिक्चर्स लगाई गई हैं, और जो कि कलरिंग है। यहाँ पे जो नाइट होता है तो नाइट शो में यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे एक तरह से लोग यहाँ पे आके अपने सतगुरु जी के सामने सेल्फी लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। इस तरह का एक खाली मैदान भी है, और आगे आप देख रहे हैं वहाँ पे सामने लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक तरफ जो महिलाएं हैं वो महिलाएं एक तरफ बैठने की व्यवस्था की गई है, और जो एक तरफ हैं वो जो पुरुष हैं उनको एक तरफ बैठने की व्यवस्था की गई है। और इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जूता घर, मतलब कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको जूता रखने की व्यवस्था की गई है।
तो चलिए उन लोगों से भी बातचीत करते हैं और वहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल भी है वहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मेडिकल प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से सुविधाएँ की गई हैं, यहाँ पे क्या व्यवस्थाएँ हैं। सच्चाई, मेरा नाम मनोज बिष्ट है, डॉक्टर मनोज मेरा नाम है। मैं नोएडा से हूँ, रहने वाला वैसे उत्तराखंड का हूँ। मैं BMS डॉक्टर हूँ और अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जिस तरह से आप लोग यहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा है? आप तो डॉक्टर हैं, अपने यहाँ पे भी डॉक्टरी कर सकते हैं, यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? हम गुरु जी की दया से सेवा के लिए आए हैं। यहाँ हमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पेमेंट मिलेगा, ये बस सेवा के लिए है, सेवा के लिए ही हम आए हैं। वैसे जिससे हम परमात्मा की सेवा कर पाए और भक्तों के लिए कुछ कर पाए। आपका मुख्य उद्देश्य सेवा करना है यहाँ से, तो सर आपको मिलता क्या है फिर सेवा से? सेवा करने से जैसे परमात्मा कहते हैं बहुत सारे पाप होते हैं जो सेवा से भी कटते हैं, तो इसलिए हम सेवा करते हैं। और आप लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, तो क्या इस तरीके से इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं कि भाई सेवा करने से, पुण्य करने से हमारे पाप कट सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो हमारे गुरु जी हैं वो शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें भक्ति बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम पूजा करते हैं। तो 5 यज्ञ जो गीता में बताए गए हैं उसमें से एक यज्ञ सेवा भाव भी। और यहाँ पे और भी डॉक्टर्स की टीम बैठी है। सर यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, अगर जो यहाँ पे वीडियो देखते हैं तो किस तरह से आप सुविधाएं देते हैं उनको? हमारे यहाँ पे फर्स्ट एड की सुविधा दी जाती है। अगर कोई इमरजेंसी ज़्यादा आ जाती है तो 2 एम्बुलेंस हैं, उनसे रेफ़र कर देते हैं अदर हॉस्पिटल के लिए। और बाकी यहाँ पे जो फर्स्ट एड में जितनी आती है सारी सुविधाएं पूरी टीम देने को तैयार रहती है हमेशा के लिए। विद ऑक्सीजन जितना फर्स्ट एड में आ जाता है उतना दे देते हैं, ज़्यादा सीरियस तो रेफ़र करेंगे। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, संत रामपाल जी के जो फॉलोअर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अपनी वहाँ से छुट्टी लेके और यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पे चिकित्सालय है, इसके साथ में ही यहाँ पे जूता घर की व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं दूर दूर से और यहाँ पे अपने जो शूज़ हैं वो यहाँ पे उतारते हैं, जमा कराते हैं, जाते वक्त फिर अपने शूज़ वगैरह यहाँ से ले लेते हैं। वो सुचारू रूप से यहाँ पे व्यवस्था है, बाकायदा यहाँ पे सुनियोजित सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। किसी प्रकार के आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इस तरह से हर एक सुविधा का अलग एक पॉइंट बनाया गया है, जिससे आने वाले श्रद्धालु इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे 3 जो कॉलम हैं, 3 जो टेंट लगाए गए हैं वो जूता घर के ही लगाए गए हैं, जहाँ पे सेवादार अपने यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ सेवादार हैं जिनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, किस तरह की वो सेवाएं संभाल रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? आलोक दास। सर किस तरह की सेवाएं आप यहाँ पे देख रहे हैं? यहाँ जो लोग जूता पहन के आ रहे हैं उनके जूते यहाँ पर रख रहे हैं, जूते चप्पल, और उसके बाद में वो यहाँ आगे आश्रम में क्या करते हैं आप? करने के लिए आप क्या करते जा रहे हैं? जी क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। आप बिजनेस करते हैं, फिर यहाँ पे जूतों का काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, सेवा के लिए आए हैं यहाँ पर। अच्छा। क्योंकि ये जो 3 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम में जूते का कार्यक्रम हमको दिया गया है। आपको जूते संभालने की सेवा दी गई, तो आपको ऐसा नहीं लगता भाई आप एक बिजनेस करते हैं, पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पे आपको जूतों का दे दिया काम, तो आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, तो सेवा है, सेवा में कोई भी कार्य जो भगवान देता है उसको अपने को लेना ही। क्या सेवा है? क्या आज की युवा पीढ़ी कैसे समझ सकती है इन चीज़ों को? नहीं, देखिए, कोई भी सेवा को ये मान के चलना चाहिए कि वो परमात्मा का एक तरह से समझ लीजिए कि वरदान है। तो हमें जो भी सेवा मिलेगी उस सेवा को लेना है, उस सेवा को करना है, और ये हमारा परम कर्तव्य है और ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी भी है। फ़ायदा क्या होता है सेवा करने से? आप यहाँ पे इतना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, आप घर पे रहते हैं, अपना काम धंधा कुछ कर लेते हैं। नहीं, फ़ायदा ये है कि सेवा जो है ना वो साधना का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम साधना करते हैं और सेवा भी करते हैं तो दोनों का बराबर योगदान है जो हमें परमात्मा से चाहिए। और परमात्मा से हमें क्या चाहिए? परमात्मा से हमें चाहिए कि हम यहाँ से इस लोक से मोक्ष प्राप्त करके सतलोक को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग यहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में यहाँ पे आपको दिखाई सारी चीज़ें, और यहाँ पे साथ में ही सोशल मीडिया का लगा हुआ है जहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और यहाँ पे हमने बातचीत की तो पता लगा था कि ये लोग जागरूक करते हैं कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से आजकल फेक खबरें फैलती हैं, फेक न्यूज़ फैलती हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, है ना, सोशल मीडिया का कैसे सदुपयोग किया जाए। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा मुहिम है इन लोगों का, बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को मेंटेन करके यहाँ पे समझाते हैं। तो आगे यहाँ पे इन्होंने बैनर्स भी लगा रखे हैं कि सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना चाहिए और इसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है। तो ये काफ़ी अच्छा है। चलो आ जाओ।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत सारी जो पानी की टंकी हैं पीने की, उनमें बहुत सारे कनेक्शन लगा दिए गए हैं, तो आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पानी पी। सर, जो ये भंडारा चल रहा है तो यहाँ पे किस तरह से क्या क्या सामग्री आप भंडारे में वितरित कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे गुरुजी द्वारा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये भंडारा चल रहा है। और यहाँ पर जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि बूंदी राम हुआ और फुल्का राम हुआ, सलाद राम हुआ, ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं हमारे गुरुजी, ये अखंड भंडारा चल रहा है। 2400 घंटे कभी भी आओ आपको भंडारा तैयार मिलेगा। हाँ जी। और हमारे गुरुजी इस भंडारे के माध्यम से अपने समाज को ना, ये मानव समाज जो है इसको भी बहुत ही अच्छी राय दिखा रहे हैं। जो भ्रूण हत्या कर देते हैं बेटियों को, दहेज के मामले में ये जो मानना पड़ता है, आज हमारे संत रामपाल जी महाराज ये सारी कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करने का बीड़ा उठा चुके हैं, जिसमें हम सभी भगत समाज सहयोग भी दे रहे हैं और पूर्ण समर्पण भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टोर बनाया गया है टेम्परेरी। यहाँ पे सारा सामान भंडार घर है बना हुआ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे आप दोनों तरफ देखिए प्लेट्स भी रखे हैं यहाँ पे, और जो चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चूल्हे वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं और ये दूध उबल रहा है। ये शायद यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं क्या बनाया जा रहा है। क्या का प्रसाद है जी? क्या बन रहा है? चाय का प्रसाद। चाय बनाई जा रही है। अच्छा, कितने लोगों की चाय बनती है यहाँ पे? ये कम से कम 5-6 हज़ार लोगों को। अच्छा, तो कितने टाइम चाय बनाते हैं? 24 घंटे चाय बनती रहती है? 24 घंटे। हाँ 24। तो यहाँ पे ना 24 घंटे चाय बनती है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु जो आते हैं ना, उनको भी यहाँ पे चाय से लेकर सारी सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ पे ये दूध गर्म हो रहा है। जो बच्चे आते हैं माताओं बहनों के साथ में, उनको यहाँ पे दूध पीने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे ये सारे सेवादार अपने अपने पोजीशन पे खड़े हैं। यहाँ खाने पीने में सभी चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पे मिर्ची का अचार तैयार किया गया है। यहाँ पे मिर्ची का अचार है। मतलब जो भी एक तरह से कहते हैं भंडारे में कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। हर प्रकार का सुविधाओं के साथ यहाँ पे अवेलेबल। और यहाँ पे देखिए कुछ घी गर्म हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हलवा की भट्टी चल रही है। और यहाँ पे जो भंडार के जो सेवादार है ना, वो अपनी पूरी मेहनत से यहाँ पे भंडारे की तैयारी की जा रही है। ये क्या किस चीज़ की तैयारी हो रही है? क्या चीज़ है ये? आज संत गरीबदास जी महाराज के बहुत दिवस के अवसर पर ये हलवा प्रसाद तैयार हो रहा है परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य से। और यहाँ पर ये 2 कुंटल का हलवा प्रसाद बन रहा है। सुबह 5 कुंटल का बना था। अभी इधर भी यहाँ इस कढ़ाई में भी तैयारी चल रही है। इसमें भी अभी 5 कुंटल का हलवा प्रसाद बनेगा। और जिसमें कुछ नहीं तो 20-25 हज़ार के संगतों के लिए प्रसाद है। और बूंदी प्रसाद बहुत अच्छा बना रहा है, मालिक की दया चल रहा है यहाँ पर। तो कितने दिन ये हलवा प्रसाद बनाया जाता है? सर यहाँ 3 दिन हलवा प्रसाद चलता है ये, और कल और चलेगा, प्रसाद मिलेगा। यानी कि काफ़ी भगवान की दया से। यहाँ पे कितने लोगों की आपने व्यवस्था की है? यहाँ पे कितने लोग आते हैं? यहाँ तो एक दिन में ये मान लो 40,000 50,000 ऐसे मान लो 2-3 लाख तो हो जाते हैं। आने जाने वालों को ये हलवा प्रसाद दिया जाता है? हाँ जी, आने जाने वाला प्रसाद है, बूंदी प्रसाद, और साथ में भंडारा पैकिंग होता है। और जो घर तक जाने के लिए 2 टाइम या 3 टाइम का गुरु जी की दया से निःशुल्क व्यवस्था है सब, और अच्छा भंडारा मिलता है जी। 4 सेवादार इकट्ठे हुए हैं, ये अपनी यहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नंदलाल दास है। क्या सेवा है आपकी भंडार? हलवा प्रसादी की। हलवा प्रसाद बनाते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह से जो लोग आते हैं अपने अपने सेवाएं दे रहे हैं भंडार घर की। और यहाँ पर देखिए अलग से माता बहनों की भी सेवा चल रही है। यहाँ पे मिर्ची अचार के लिए काटी जा रही है। आप देखिए सेवादार अपनी अपनी सेवाओं में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। यहाँ पे खीरे कट रहे हैं और मिर्ची कट रही है। यहाँ पे सभी सेवादार लगे हुए हैं। और सलाद की भी तैयारी हो रही है। यहाँ पे सलाद भी काटा जा रहा है। जो भी दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके यहाँ पे खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की जा रही हैं। और यहाँ पे नींबू काटे जा रहे हैं शिकंजी के लिए। अभी थोड़ा गर्मी जैसा धूप पड़ रही है, थोड़ा गर्मी का माहौल हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी सेवादार हैं और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए शिकंजी की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे नींबू पानी उनको पिलाया जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भंडारा का पैकिंग भी चल रहा है। जो आने वाले लोग हैं जो यहाँ से जाएंगे तो अपने साथ में और भंडारा लेकर भी जाएंगे। और सर यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये प्रसाद वितरण किया जा रहा है जाने वालों के लिए। जो घर जा रहे हैं ना उनके लिए प्रसाद दिया जा रहा है। जो पैक करके दे रहे हैं घर पे रास्ते के लिए पैक करके दिए जा रहे हैं। फलका राम प्लस चावल राम
ये सभी नाश्ते के लिए पैक करके दिया जा रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया, अब आगे जो श्रद्धालु आएंगे और फिर जो जाएंगे तो उनके लिए सारी व्यवस्था पहले से पैक करके। और ये पंडाल गृह है, यहाँ पे जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे विश्राम करते हैं। यहाँ पे सत्संग सुनने की व्यवस्था है, जो अखंड पाठ चल रहा है उन वाणियों का भी लाभ ले रहे हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर 2 बड़े बड़े लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से जो इसमें जो प्रोग्राम होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे दिखाए जाते हैं। साथ में यहाँ पे अनाउंसमेंट स्थल है, सभी चीज़ें हैं। यहाँ पे सेवादार बैठे हुए हैं, कोई भी नेक्स्ट सेवाएँ होती हैं उनकी सेवाओं की तैयारी के लिए। आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्रणाम स्थल बनाया गया है, जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं उनको यहाँ पे प्रणाम करते हैं, परमात्मा को, अपने गुरु जी के आगे प्रणाम करते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो हलवा प्रसाद जो अभी आप देख रहे थे जो बन रहा था, तो उनको यहाँ पे हलवा प्रसाद का वितरण किया जाता है, हलवा प्रसाद यहाँ पे दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कितना अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पे पंखे कूलर की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे सेवादार भी खड़े हुए हैं, इनसे भी हम मुलाकात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जीत दास नाम है मेरा। अच्छा सर, यहाँ पे क्या कहेंगे यहाँ की सेवाओं के बारे में, क्या व्यवस्था है यहाँ पे, क्या होता है, कैसे, क्या बताएंगे? बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और आप देख रहे हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये परम संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना हर चीज़ की व्यवस्था अच्छे प्रकार से की गई है। जैसे यहाँ मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ परमानेंट तंबू भी लगाए गए हैं, पानी की बिल्कुल अच्छी प्रकार से व्यवस्था है, भंडारे की आप व्यवस्था देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छी प्रकार से व्यवस्था की गई है। यहाँ छोटी से छोटी चीज़ का बड़े अच्छे से ख्याल रखा गया है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं? यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पर यूपी के लगभग सभी जिलों के श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। नेपाल से काफ़ी संगत यहाँ आ रही है, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से भी यहाँ पर संगत आ रही है, और बाकी अन्य स्थानों से भी हैं जिसकी जानकारी सभी सुनते हैं कि संत रामपाल जी के तो करोड़ों फॉलोवर्स हैं, तो करोड़ों फॉलोवर्स के हिसाब से तो यहाँ पे व्यवस्था नहीं लग रही है, तो किस तरह से व्यवस्थाएं हैं फिर? ये जो कार्यक्रम है ये असल में एक ही स्थान पर नहीं किया जा रहा है, ये रोहतक में भी एक आश्रम है संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पर भी यही कार्यक्रम संचालित हो रहा है। एक भिवानी में है और एक पंजाब में धुरी। तो पूरे भारत में जो भी संगत है उसको अलग अलग एरियो में डिवाइड करके इन चारों स्थानों पर चारों जगह विभाजित किया गया है, और उनको संगत के दिन निर्धारित किए गए हैं कि भी कौन एरिया की संगत कहाँ पर आएगी। तो इसलिए आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा कि भाई इस हिसाब से नहीं है, क्योंकि संगत अलग अलग विभाजित की गई है और अलग फिर भी यहाँ पे जैसा भी देखा गया है कि जितने भी लोग हैं तो बड़ी सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं सुनियोजित तरीके से हैं। अच्छा, संत रामपाल जी जेल में है फिलहाल, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इतना खर्चा पैसा आता कहाँ से आप लोगों के पास? ये सभी श्रद्धालु जब इस भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो इन्हें जो लाभ प्राप्त होते हैं, यही श्रद्धालु अपने स्वैच्छिक अपनी इच्छा से वो जो दान देते हैं उसी से ही ये सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो मतलब ये कहना है आपका, जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, क्या आपको लगता है कि इस तरह से कुछ फ़ायदा होते हैं? आपकी क्या एजुकेशन क्या आपकी? बिल्कुल, मैं असल में ग्रेजुएट हूँ, और आपको बता दूं कि मैं अपना व्यवसाय करता हूँ, पाइपलाइन का काम है मेरा। और आपको क्या फ़ायदा मिला? आप कह रहे हो कि भाई संत रामपाल जी की उन्होंने फ़ायदा, आपको क्या फ़ायदा मिला? मेरे को आपको फ़ायदे गिनाने लगूंगा तो शायद बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आपको मोटा मोटी बता देता हूँ मैं कि मैं एक समाज का जो कहें कि जितने भी समाज के एक गंदे व्यक्ति के अंदर विकार भरे हुए होते हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सभी विकार मेरे अंदर थे और मैं बड़ा पीड़ित था इन चीज़ों से। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मेरे इस हिस्से में राइट साइड में सूखने लग गया था, ये धीरे धीरे हिस्सा ना सूखने लग गया था। पैरालाइज था? पैरालाइज नहीं था, लेकिन सूखने लग गया था, मुझे आभास होने लगा था। मैं डॉक्टर्स के पास भी गया, उनसे भी पूछा तो उन्होंने पैरालाइज तो नहीं बताया, लेकिन उनकी समझ से बाहर था, और मेरा हाथ भी ये कभी कभी सुन्न हो जाता था। जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे अपनी शरण में लिया जिस दिन, उस दिन के बाद में वो मेरी सारी समस्याएं, इवन यहाँ तक कि शराब, सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी,
ये तो मेरे से दूर से हो ही गई, साथ साथ मेरा जो ये स्वास्थ्य है ये दिन पे दिन ना अपने आप ऐसे होता चला गया जैसे पता नहीं कौन सा एक अच्छा ट्रीटमेंट इस शरीर को दिया जा रहा है। चलो अच्छा है, यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं और उन और लोगों से भी बातचीत करते हैं। रामपाल जी के जो फॉलोअर्स हैं किसी प्रकार का नशा वगैरह नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्या इनमें से कोई भी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा खाने वाले इनमें से नहीं है? नहीं, ये तो आपने सही कहा बिल्कुल, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं। जिधर भी जाएंगे कोई आपको बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको कि जो नशा करता हो। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद देख सकते हैं। ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज जो है जादू जंत्र करते हैं कि उनके फॉलोअर्स कोई भी बीड़ी गुटखा नहीं पीते हैं? हमने कई रैलियाँ भी देखी हैं, नेताओं की रैलियाँ होती हैं तो थोड़ी सी ही देर में कुर्सियों की टूटा फटी हो जाती है और बीड़ी गुटखा बहुत सारी गंदगी होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से बड़ी शांति से प्रोग्राम चल रहा है। तो क्या कहेंगे आगे? जो सतगुरुदेव जी ने ज्ञान बताया है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताया है। आज तक कोई भी ऐसे संत पैदा नहीं हुए जिन्होंने ये बताया हो कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू इनका क्या दुष्प्रभाव है या क्या इनका आगे वो है। लेकिन यहाँ जब शास्त्र के विधि के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें समझाई जाती हैं तो उससे जो कुछ भी है वो आपको पता चल जाता है कि जैसे जगत में, जैसे आपने कहा कि अभी कुर्सियाँ और ये हो जाता है वो अज्ञान के कारण होता है, लेकिन यहाँ ज्ञान ऐसा भर दिया जाता है, ऐसा ज्ञान समझाया जाता है कि उसका रिजल्ट आपको यहाँ देखने को आपको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलते हैं और यहाँ पे पंडाल की व्यवस्थाओं को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बल्ली छोड़ कबीर साहेब की जय, बल्ली छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बल्ली छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, कपी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुनावी धाम की जय, श्री गुरु धाम की